हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 जो मैंने लास्ट लेक्चर कराया था उसमें ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कराया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो रेजिस्टेंस के अबाउट चेक की जाती है। यानी रेजिस्टेंस की हम डिपेंडेंसी को चेक करेंगे तो पहले रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था रेजिस्टेंस इज अ मटेरियल दैट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट के फ्लोइंग रेट को रिड्यूस कर देता है। ये रेजिस्टेंस का वर्क है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लोइंग रेट को डाउन कर देगा। अब इसके लिए ये दिमाग में रखना है सबको कि रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लोइंग रेट को डाउन करेगा। अब मैंने एक वायर लिया AB, ठीक है। इस वायर का लेंथ मैंने सपोज कर लिया 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? 10 सेंटीमीटर है। इस वायर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस का मैंने और भी वर्क बताया था। रेजिस्टेंस का मेन वर्क होता है कि किसी भी डिवाइस को या वायर को या अप्लायंस को जो वो ब्रेक होने की कंडीशन में आता है, फ्यूज होने की कंडीशन में आता है, उससे प्रोटेक्ट करना। ये फ्यूज होने की कंडीशन को कम करता है, रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस। तो जैसे एक AB वायर है 10 सेंटीमीटर का, तो इसमें एक कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू लगी होगी। मैंने सपोज कर लिया कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 5 ओम लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वायर का मैंने लेंथ और बढ़ा दिया। मैंने इस वायर का लेंथ 2 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस 5 ओम था तो लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। अब इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। इसका मतलब टोटल लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वायर आएगा। अगर उस तरफ इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये फ्यूज हो जाए, है ना। फ्यूज होने का मतलब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए इसमें। ऐसा हो सकता है कि शायद इसके अंदर हीटेड होके टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाए, वायर ब्रेक हो जाए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरफ भी कुछ रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो जैसे जैसे हम वायर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे वायर सेफ रहे और वायर किसी भी तरह से, किसी भी जगह से ब्रेक ना हो, वायर की सेफ्टी रहे। तो इसीलिए यहां से एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने और एक कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमें रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर वायर को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट रखना है और फ्यूज होने से बचाना है इसके लिए। तो एक कंक्लूजन निकला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा किसी भी डिवाइस का, डिवाइस के अंदर जो रेजिस्टेंस फिट किया है वो अगर बढ़ता जाएगा तो लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये एक कंक्लूजन हुआ। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जो रिजल्ट निकाला है। सेकेंड पॉइंट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटेलिक बॉडी। तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कई जगह देखे होंगे, कुछ जगह वायर बहुत थिक लगे होते हैं, कुछ जगह वायर देखा होगा बहुत थिन लगे होते हैं, कुछ जगह वायर देखा होगा कुछ मीडियम साइज के लगे होते हैं। वायर जितना ज़्यादा थिक होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा करंट पास करेगा। देखा होगा जितना ज़्यादा बड़ा पाइप होता है उससे ज़्यादा उतना ही वाटर पास करता है। जितना नैरो पाइप होता जाएगा, जितना छोटा पाइप होता जाएगा, उतना ही उससे कम वाटर पास करेगा। मैं अभी वाटर की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे ही सेम टाइप से करंट फ्लो करता है। करंट को हम देख तो नहीं सकते लेकिन वाटर को देख सकते हैं। तो वाटर जैसा फ्लो करेगा वैसे ही हम इमेजिन कर लेंगे कि करंट भी वैसे ही फ्लो कर रहा होगा। तो जितना बड़ा और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हम पाइप लेंगे उतना ज़्यादा उससे वाटर पास करेगा। वैसे ही जितना थिक वायर लेंगे उससे उतना ही ज़्यादा करंट पास करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक थिक वायर ले रहे हैं, ठीक है। एक थिक वायर ले लिया इस टाइप का। जितना थिक वायर होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका डायमीटर भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होते हैं वायर। सर्कुलर शेप में होंगे तो उनकी रेडियस होगी। कोई भी वायर जितना ज़्यादा थिक उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा, उसका डायमीटर भी उतना ही ज़्यादा, उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए।
जितना वायर ज़्यादा थिक होगा उसका रेजिस्टेंस हम उतना ही कम रखेंगे, क्योंकि वायर का एरिया जब ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा पास करता है, तो हमें रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ता है। अगर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, करंट भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लोइंग रेट को डाउन कर देगा। जितनी स्पीड से करंट जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक थिक वायर लगाया था, उतना करंट पास नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी जितना ज़्यादा थिक वायर आएगा हम उसमें रेजिस्टेंस कम से कम लगाएंगे, जिससे करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास कर जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा आता है तो हमें एरिया को कम करना पड़ेगा। पावर हाउस से घर तक लाइट आती है तो देखा होगा वायर ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि करंट पावर हाउस से ज़्यादा आता है। लेकिन घर के अंदर जो वायरिंग लगी होती है उसके वायर इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, क्योंकि पावर हाउस से हमें ज़्यादा लाइट चाहिए घर तक लाने के लिए। तो वायर जितना ज़्यादा वहाँ पे थिक रहेगा, थिक रहने से एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा अगर होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम रखते हैं। ठीक है, घर के अंदर जो वायर होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं वायर, तो वो फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शायद वो एक्यूमुलेट ना कर पाए, तो इसके लिए उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एरिया ज़्यादा करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा करेंगे, वायर का ज़्यादा वायर थिक रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे। अगर एरिया जितना ज़्यादा थिन पतला होता जाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कर देंगे सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A आ गया, दोनों को ही मैंने कंबाइंड किया तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आता है। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का मैंने साइन को हटा दिया, रो L/A आएगा। ठीक है, तो वेयर रो इज अ कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट है और जो रो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो रेजिस्टिविटी है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं और उससे कांस्टेंट आ जाता है। बेसिकली रो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब हम यहां से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L आ गया। ठीक है, अब हम रो की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक काम करेंगे, इफ A इज इक्वल टू जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है वो यूनिट मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर है, और उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो हमें जो रो है वो R के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, हमने R से ही स्टार्ट किया था तो हम R को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में सारी डिपेंडेंसी को चेक किया है, तो रो इज इक्वल टू R आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, लेकिन कब होगी, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाए और वायर का लेंथ यूनिट मीटर आ जाए। अब यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ, मैं इधर लिखता हूं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इफ। ठीक है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन ये कब है, जब इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 को बोलते हैं यूनिट, एंड लेंथ ऑफ द वायर कैसा होगा, कंडक्टिंग, इज यूनिट मीटर। ठीक है, तो हम ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाएंगे जिसमें मेन क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में इक्वालिटी शो करेंगे और ए यूनिट और जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उनको 1 ले लेते हैं। तो ये पूरा रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन हो गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेजिस्टिविटी 1 मार्क्स में, तो हम यहां से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को कंबाइंड किया, जैसे रो इज इक्वल टू RA/L आ गया, ए को यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ को यूनिट मीटर, तो रो इज इक्वल टू R आ गया, यानी रेजिस्टिविटी जो होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो है वो यूनिट मीटर हो। लेकिन मैं ये बता दूं,
रजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, यानी जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता जाएगा रजिस्टिविटी चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, एक और पॉइंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। रेजिस्टिविटी का जो टॉपिक है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को लेके आएंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो इसका डेरिवेशन आता है नहीं तो न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो लेके आते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।